वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स के एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर आवर क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाली हूँ इस चैप्टर के, जो मैंने आप लोगों का जो सैम्पल पेपर है उससे निकाले हैं, एडिशनल क्वेश्चन बैंक से एंड सो मेनी सोर्सेज से हमने जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करे हैं। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। प्लस आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइज, दैट देखो इस साल के जो हमारे एग्जाम है उसमें जो है हमें जितने भी क्वेश्चन है इनडायरेक्टली पुटअप करे जा रहे हैं इन अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो उस लैंग्वेज को आप डिकोड कब कर पाओगे, ऑप्शंस भी काफी सिमिलर लगते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर पाओगे जब आपने चैप्टर को अच्छे से समझ रखा होगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रखा होगा। इसलिए आई वांट टू आस्क ऑल माय स्टूडेंट्स, आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट आप अच्छे से चैप्टर को भी समझ लेना, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना। अगर आपके पास कोई नोट्स है, कोई स्टडी मटेरियल है, तो उससे पहले पूरे चैप्टर को समझो। मैंने भी इस चैप्टर प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वीडियो कल क्रिएट करा था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चैप्टर को अच्छे से समझना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में हर एक एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओ। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज कराऊंगी, बट दीज आर इन द डायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, डायरेक्टली मैंने यहाँ क्वेश्चन पुट करा है, एग्जाम में ये इनडायरेक्ट मैनर में आपको आएंगे, तो वो आप कब सॉल्व कर पाओगे जब आपको चैप्टर की नॉलेज है, आप बात समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो अच्छे से चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना है। दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व ऑल द एमसीक्यू। ठीक है, तो चैप्टर अच्छे से समझ लेना, आपके पास कोई स्टडी मटेरियल उसे अच्छे से रीड करो एंड लेट्स स्टार्ट दीज एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आई विल बी टेलिंग यू मेनी एमसीक्यू क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे, बट अगर आपको अच्छे से क्वेश्चंस को डिकोड करना है तो उसके लिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स सी दीज क्वेश्चन। हम डायरेक्टली एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं, बट इनडायरेक्टली हर एक लैंग्वेज को समझने के लिए आप चैप्टर पे भी अच्छे से फोकस करोगे। ठीक है, तो जिससे कि कोई भी ऑप्शन आए सिमिलर लगे, हम उन सबको सॉल्व कर पाए। तो लेट्स सी, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दीज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? एनहांसिंग क्रिएटिविटी, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक, या फैसिलिटेट्स पुअर कंडीशन। तो क्या नहीं होगा? D1 फैसिलिटेट्स पुअर कंडीशन। हम लोग प्लानिंग किस लिए करेंगे? पुअर कंडीशन करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे? नहीं, हम अपने टास्क को बेस्ट तरीके से परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग करते हैं, तो D1 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टू अवॉइड द केयरलेस मिस्टेक्स अंडर प्रेशर and to achieve the goal, which of the following should be more valuable? Planning, staffing, supervision, budgeting. Obviously A1 planning. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। दिस इज अ रीजन एंड असर्शन क्वेश्चन। तो रीजन पढ़ते हैं और असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन गिवन है प्लानिंग इज द फोरमोस्ट फंक्शन इन स्पोर्ट्स। असर्शन ट्रू है फॉल्स है सोच लो। रीजन गिवन है प्लानिंग गिव्स अ व्यू ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो गाइज ये दोनों असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है। प्लानिंग हम इसलिए करते हैं सो दैट हम पहले से प्रिपेयर हो जाए, और प्लानिंग हमें जो है एक व्यू दे देता है कि हम अपने फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, रीजन एक्सप्लेनेशन है ए का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? A1 विल बी करेक्ट वन। बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट? क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का? टाइमली अचीवमेंट ऑफ टारगेट, टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन, टू इंप्रूव द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, या टू अर्न मनी? तो गाइज टू अर्न मनी इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अचीवमेंट करना टाइमली टारगेट का है, इंश्योर करना कोऑर्डिनेशन है, स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, बट टू अर्न मनी इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते गाइज, और ये आ गए हैं हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइडेड है, सैम्पल पेपर्स में प्रोवाइडेड है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। आपको पता है ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे क्वेश्चन। तो अब डिस्कस करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। लेट्स सी, विद द एम ऑफ promoting physical fitness and healthy lifestyle among students, the physical education teacher at XYZ school plans to organize intramural competition at school. For conducting the event, he has given the assignment to the students of class 12th who take up the physical education subject so that they can get first hand experience of organizing event. तो एक सर हैं XYZ स्कूल के, टीचर हैं अमीटू से, उन्होंने जो है कंडक्ट करना है अपने स्कूल में इवेंट, तो उसके लिए उन्होंने फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को अलग अलग टास्क दे दिया, और उसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन बने हैं। तो आपको बताना है द वर्क ऑफ द कमिटीज इज डिवाइडेड इनटू। तो जो टास्क होगा इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए कमिटीज के वर्क को किन 3 हिस्सों में बांटा जाएगा? प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट में, प्री एंड पोस्ट में, प्री एंड ड्यूरिंग में, या ड्यूरिंग एंड पोस्ट में? ऑब्वियसली A1 प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट में जो है हम उसको बांटने वाले हैं, क्योंकि कमिटीज का काम क्या होता है? प्री वर्क, ड्यूरिंग वर्क एंड पोस्ट वर्क। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A1 होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। मैच द फॉलोइंग करना है। अब हमें अलग अलग कमिटीज को जो है मैच करना है। ठीक है, टेक्निकल कमिटी, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी। तो एक बार इन सबको मैच करते हैं और फिर अपने ऑप्शंस में से ढूंढेंगे दैट कौन सा ऑप्शन फिट बैठे। तो हम जल्दी से मैचिंग करते हैं। तो फाइनेंस कमेटी क्या हो गया? टू डील विद द मनी, तो बी का क्या है? थर्ड है। ठीक है, देन ट्रांसपोर्टेशन कमेटी क्या होगा? हमारा ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का काम होगा टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी। ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, तो सी का हो गया 1। देन आ गई हमारी फर्स्ट एड कमेटी का क्या हुआ? ये वाला हुआ टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी, तो डी का हुआ 4।
और हमारी बची टेक्निकल कमेटी, उसका काम क्या हुआ, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। तो ए का हुआ 2। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें ये मिल रहा है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ये रहा A1 में, तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो यहाँ हम डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब एग्जाम में आपको जितने भी क्वेश्चन अलग से लैंग्वेज में आए होंगे तो अच्छे से उनको रीड करना, समझना एंड देन ट्राई टू आंसर। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। लेट्स सी योर स्कूल, एक और केस आ गया अब हमारा ये, योर स्कूल हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन। ठीक है, एज अ हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल यू हैव टू आस्क वेरियस टीम स्टूडेंट टू हेल्प टीचर इन चार्जेस फॉर स्मूथ कंडक्ट। ठीक है, तो बच्चे से हेल्प मांगनी है हमें और अलग अलग देखते हैं हमारे को क्या क्वेश्चन इसमें गिवन है। टू हेल्प द टीम्स टू नो अबाउट द फूडिंग एंड स्टे अरेंजमेंट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विल बी असाइंड विद डैश। तो आपको बताना है फूडिंग और स्टे अरेंजमेंट के लिए कौन सी कमेटी का टास्क दिया जाएगा बच्चों को, ट्रांसपोर्टेशन का, रजिस्ट्रेशन का, बोर्डिंग एंड लॉजिंग या डेकोरेशन का। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये C1 बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी वाला जो टास्क है वो उन बच्चों को दिया जाएगा जो फूडिंग एंड अरेंजमेंट्स और फूडिंग को संभालेंगे, यानी कि अकोमोडेशन और फूडिंग को संभालेंगे। तो करेक्ट आंसर C1। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, स्टूडेंट गुड एट आर्ट एंड क्राफ्ट एंड क्रिएटिव डिजाइनिंग विल बी असाइंड। कौन सी कमेटी असाइन करी जाएगी उन्हें, रिसेप्शन, रजिस्ट्रेशन, डेकोरेशन या एंटरटेनमेंट। ऑब्वियसली जिनका आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा है तो उन्हें डेकोरेशन का काम दिया जाएगा, तो दे विल कम अंडर द डेकोरेशन कमेटी। करेक्ट आंसर C1। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन, फ्यू स्टूडेंट्स विल बी असाइंड विद डैश कमेटी फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किसका काम होगा, सेरेमोनियल का, ट्रांसपोर्टेशन का, रजिस्ट्रेशन का या बजट का। ऑब्वियसली A1 सेरेमोनियल का काम होगा प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट्स आर पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्सचर। ठीक है, तो फिक्सचर गाइस और जितने भी आपका हाउ टू ड्रॉ, इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बिफोर एग्जाम, बिकॉज इन पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। A नॉकआउट, B लीग, C कॉम्बिनेशन या D नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर A नॉकआउट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बाय। और ये आप मुझे बताओगे व्हाट इज बाय। इट इज अ मेथड ऑफ ड्रॉइंग फिक्सचर, पॉइंट सिस्टम फॉर टीम गेम्स, एडवांटेज गिवन टू टीम टू नॉट प्ले इन द इनिशियल राउंड, या प्लेसिंग टीम्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस, while organizing sports event for the annual day। ठीक है, अर्जुन एंड रवि being the captain and vice sports captain formed various committees as shown below। तो इन दोनों ने, अर्जुन ने और रवि ने स्पोर्ट्स कमिटीज बनाई है। कौन कौन सी, ये सारी बोर्डिंग, लॉजिंग, रिसेप्शन, सारी उन्होंने कमिटीज बनाई है अपने स्कूल में इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कराने के लिए। आप बताना मुझे, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने एक ऐसा भी क्वेश्चन करा भी था। क्वेश्चन नंबर 13, द मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स। तो कौन करेगा वेलकम गेस्ट और स्पेक्टेटर्स का, डेकोरेशन कमेटी वाले, रिसेप्शन कमेटी वाले, पब्लिसिटी कमेटी वाले या ट्रांसपोर्टेशन कमेटी वाले। तो जल्दी से बताओ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन, अनाउंसमेंट ऑफ वेन्यू, डेट एंड इवेंट्स इज डन बाय। कौन करता है, पब्लिसिटी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, ग्राउंड कमेटी या कमेटी फॉर ऑफिशियल। कौन करेगा अनाउंसमेंट, बताओ जल्दी से कमेंट्स में। 15th क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स इन्वॉल्व। तो ऑर्गेनाइज करना और कंडक्शन करना स्पोर्ट्स इवेंट को, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, प्लानिंग होगा, फॉर्मिंग कमिटीज होगा, बोथ A एंड B होगा, या D ओनली डेलीगेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है, C1 होगा, क्योंकि प्लानिंग भी जरूरी है और कमिटीज बनाना भी जरूरी है स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा C1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पांसिबिलिटी फॉर सक्सेस ऑफ कंपटीशन इज टेकन बाय। किसकी होती है, अनाउंसमेंट कमेटी की, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर की, फर्स्ट एड कमेटी की या कमेटी फॉर ऑफिशियल्स की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड इज डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्री टूर्नामेंट की, ड्यूरिंग टूर्नामेंट की, पोस्ट टूर्नामेंट की, या all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। नेक्स्ट केस, रोहन एंड सतीश ऑर्गेनाइज अ वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑन नॉकआउट बेसिस। ठीक है, नॉकआउट बेसिस पे करा है। दे फाउंड दैट द स्पेक्टेटर्स वर लूजिंग इंटरेस्ट इन द टूर्नामेंट बिकॉज 2 गुड टीम्स वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट एज दे वर डिफीटेड इन द बिगनिंग। तो नॉकआउट टूर्नामेंट आपको पता है क्या होता है कि डिफीटेड टीम एलिमिनेट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में ही 2 गुड टीम्स एलिमिनेट हो गई, तो स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया उस मैच में से। विच प्रोविजन कुड हैव अवॉइडेड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर उन्होंने इनमें से क्या फॉलो करा होता तो ऐसी सिचुएशन नहीं बनती। बाय सीडिंग पूल्स या हाफ्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, B1। अगर उन्होंने सीडिंग फॉलो करा होता तो नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बाय इन द लोअर हाफ ऑफ अ नॉकआउट फिक्सचर व्हेन नंबर ऑफ बायज आर ऑड। क्या होगा, A B C D। फिक्सचर इज आल्सो नोन एज बर्जर सिस्टम, नॉकआउट फिक्सचर, राउंड रॉबिन फिक्सचर, कॉम्बिनेशन फिक्सचर या चैलेंज टूर्नामेंट। करेक्ट आंसर B1, राउंड रॉबिन फिक्सचर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इफ देयर आर 22 टीम्स फॉर द नॉकआउट फिक्सचर। तो करो इसको सॉल्व। 10, 21, 12, 32। Correct answer. ABC school is one of the most reputed school in their location for the number of sports facilities it provides to its stakeholders. ठीक है, keeping that in consideration, CBSE sports cell has given them responsibility of conducting CBSE football cluster.
35 टीम्स हैव बीन सेंड देयर एंट्री फॉर पार्टिसिपेशन इन द टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट होगा 35 टीम जो है उन्होंने एंट्री जो है दी है, ठीक है। ड्यू टू लार्ज नंबर, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, लार्ज नंबर ऑफ टीम्स विलिंग टू पार्टिसिपेट द स्कूल शुड कंडक्ट कॉम्पिटिशन बाय विच फिक्सचर। तो कौन सी फिक्सचर के हिसाब से कॉम्पिटिशन क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि देयर आर मेनी टीम्स। लीग, नॉकआउट, स्टेयरकेस या चैलेंज, कौन सा होगा? B1 नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी टीम्स है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम्स इन द लीग टूर्नामेंट। बताओ मुझे ये कमेंट सेक्शन के अंदर कितनी बाइज दी जाएंगी, 7, 5, 4 या फिर द फॉलोइंग। तो मैच करना है कमिटीज को। तो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पहले भी था, तो दिस इज A1 ओनली, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैड ऑर्डर टू पॉपुलराइज द गेम कबड्डी अमंग स्कूल स्टूडेंट टू डेवलप देयर फिजिकल एबिलिटी। मिस्टर गोपी, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ ए रेप्यूटेड CBSE स्कूल, डिसाइडेड टू कंडक्ट स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट। इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे मिस्टर गोपी सर, और जो है इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट इन हिज स्कूल प्रेमिसेस आफ्टर प्रॉपर ड्राइंग ऑफ फिक्सचर्स ड्रॉ करने के बाद। ही कंसल्टेड द मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल टू कंडक्ट अ टूर्नामेंट ऑफ प्रो कबड्डी पैटर्न, बट द PE टीचर वॉज नॉट अवेयर ऑफ प्रो कबड्डी टूर्नामेंट, सो ही डिस्कस विद द नेशनल कबड्डी रेफरी एसोसिएशन एक्सेट्रा। तो गाइज इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। Question is, which of the following is the best method to organize this kind of tournament? नॉकआउट, लीग, लैडर या पिरामिड? तो करेक्ट आंसर गाइस B1, क्योंकि इनको कौन सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है ये इन्होंने ऊपर बता दिया हमारे को। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज, नॉकआउट टूर्नामेंट का नेक्स्ट नेम क्या है? कॉम्बिनेशन, एलिमिनेशन, लीग टूर्नामेंट या लीग कम नॉकआउट? क्या है? ऑब्वियसली B1 एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट, हाउ मेनी टीम्स विल गेट अ बाय? तो गाइज ये आपको सॉल्व करने होंगे। 15, 1, 13, 9, करेक्ट आंसर A1 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट? लीग, नॉकआउट, चैलेंज या राउंड रॉबिन? करेक्ट आंसर B1 नॉकआउट टूर्नामेंट में एलिमिनेट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ रीजन एंड असर्शन क्वेश्चन। हमारा 30 क्वेश्चन 31st होना चाहिए था, तो इसको 30 पार्ट A और B कंसिडर कर लो, सो दैट हमारी नंबरिंग कंफ्यूज ना हो। तो हम इसको 30 पार्ट B कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन गिवन है, इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट द फिक्सचर्स आर ड्रॉन बाय द फॉलोइंग सीडिंग मेथड, ठीक है। और रीजन गिवन इट इज अ प्रोसीजर बाय विच गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन अ फिक्सचर इन सच अ वे दैट स्ट्रॉन्गर टीम डू नॉट मीट ईच अदर एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। तो असर्शन ये गिवन है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में जो है सीडिंग मेथड को फॉलो करा जाता है, ठीक है। गिवन है इस प्रोसीजर को इसलिए फॉलो करा जाता है, इस फिक्सचर को इसलिए फॉलो करा जाता है सो दैट स्ट्रॉन्गर टीम जो है इनिशियल टूर्नामेंट में इनिशियल स्टेजेस में मीट ना करे। तो ये करेक्ट है या नहीं? ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? A1 बोथ रीजन असर्शन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। सो दैट अगर वो ऊपर हमने केस पढ़ा था ना, उसमें तो ये बताया था कि अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में जो है अच्छी टीम्स शुरुआत में ही एक दूसरे से compete करेगी, एक एलिमिनेट हो जाएगी, फिर लूज हो जाता है इंटर स्पेक्टेटर्स का। तो करेक्ट आंसर इसका होगा A1, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Competing in physical activities has been natural tendency of human. The competition of tournament are held according to the set rules and regulation. The success of the tournament depends upon suitable fixture. Success किस पे डिपेंड करता है? Suitable fixture पे। Observe the below given fixture and आंसर द क्वेश्चन। तो ये फिक्सचर को आपको स्टडी करना है, अच्छे से देखो इस फिक्सचर को, स्टडी करो कौन सा फिक्सचर यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। द मेथड फॉलो इन ड्रॉइंग दिस फिक्सचर इज, कौन सा मेथड फॉलो हुआ है? लीग, नॉकआउट, लैडर या कॉम्बिनेशन? तो यस वी कैन सी नॉकआउट फिक्सचर इज ड्रॉन हियर, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ मैचेस प्लेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं? A, B, C, D, कौन से फॉर्मूला से करेंगे हम? करेक्ट आंसर B1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ दिस टूर्नामेंट इज, क्या होगा इसके एडवांटेज? इकोनॉमिकल होगा, लेस टाइम में हो जाएगा, बोथ A एंड B, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर विल बी C1 बोथ A एंड B। इकोनॉमिकल भी होगा, लेस टाइम में भी हो जाएगा बिकॉज इट इज अ नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट अवर टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड। नॉकआउट में क्या टीम हारी तो निकल गई, टीम बाहर तो एलिमिनेट हो जाएगी। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 35। अ प्रिविलेज गिवन टू अ टीम टू प्ले एट हायर राउंड इज नोन एज। तो प्रिविलेज जब दे दी जाती है हायर राउंड में खेलने की किसी टीम को, वो क्या होता है? फिक्सचर, बाय, रिवॉर्ड, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर B1 बाय, ठीक है। मेन फीचर ऑफ स्पेशल सीडिंग, सीडिंग के फीचर आपको बताना है इनमें से। A, many buys are used. B, strong teams directly participate in the quarter final or semi-final. Strong team directly participate in the final या none of the above. तो correct answer will be the second one. Special features of seeding में strong teams directly participate in the quarter final or the semi-final. Question: which committee is responsible for selecting official for sports event? In a knockout tournament, a team once defeated dash against plays in the tournament gets eliminated.
reach in the final round, none of the above. Obviously B1 gets eliminated from the tournament. Let's see the next question, question number 39. Which type of tournament is best if there are large number of teams and the organizer want to complete tournament early? जल्दी करना है टूर्नामेंट को कंप्लीट, बहुत सारी टीम्स है, तो कौन सा टूर्नामेंट होगा? नॉकआउट, लैडर, कॉम्बिनेशन, लीग. करेक्ट आंसर नॉकआउट टूर्नामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज, कौन सा होता है? लीग टूर्नामेंट. ठीक है, तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड 40 क्वेश्चंस, प्लस आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए इस चैप्टर के. वो कौन से हो गए? जितने भी फिक्चर्स हैं, फिक्चर्स के बेसिस पे क्वेश्चन, एंड जो है बाई ऑल दैट, उन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. व्हेन आई विल डू द एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन, उसमें से मैं आपको वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन करा दूंगी जो हमारे कोर्स में गिवन है. अदरवाइज डाउनलोड कर सकते हो आप एडिशनल क्वेश्चन बैंक, और वहाँ से जो है उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. मैंने यहाँ पे कमिटीज़ पे बहुत फोकस करा था एंड टूर्नामेंट्स पे, और आप वो जो फिक्सचर्स वाला जो कॉलम है उसको अच्छे से स्टडी कर लेना. एंड उसमें आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी एडिशनल क्वेश्चन बैंक का, सो दैट आप उसको प्रिपेयर कर सको. ठीक है, तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. एंड येस, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द MCQ दैट विल बी गिवन टू अस इन आवर एग्जाम. तो इसलिए चैप्टर को अच्छे से समझना. एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो आप फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट के लिए.